नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह विक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी, जिन्होंने 2002 में चिलकहर विधानसभा से भाजपा सीट से चुनाव जीता था। हालांकि उसके बाद जो चिलकहर विधानसभा था, वो परिसीमन में हटा दिया गया था और उसका कुछ हिस्सा बेलथरा रोड में और कुछ हिस्सा रसड़ा विधानसभा में शामिल कर दिया गया था। राम इकबाल सिंह जी हमेशा से ही अपने बेबाक बयानों और बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर ही अपनी ही पार्टी बीजेपी के गलत गतिविधियों का विरोध करते आए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके जीवन जो संघर्षशील था, जो वो छात्र संघ से निकल कर आए हैं, जो उनका छात्र जीवन था, उनके बारे में जानते हैं। साथ ही उनकी जो राजनीतिक सफ़र है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल में। बहुत ही एक कहें तो संघर्षशील था। आप एक मिडिल क्लास किसान फैमिली से आप निकल कर आए और वहाँ से निकल कर आप विधायक बनते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये आपका राजनीतिक सफ़र था वो कैसा था, उसमें आपने क्या संघर्ष किए, कैसे आप जाकर विधायक बने? देखिए मेरी ज़िंदगी तो जब मैं 9th में पढ़ता था तब से जाने अनजाने में राजनीतिक चेतना का बीजारोपण मेरे दिमाग और दिल में हो रहा था। जब मैं 9th में था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रसना चीनी मिल का शिलान्यास करने आई थी। उस समय एक बहुत बड़े छात्र नेता थे लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे रसना साइड के सीवी सिंह जी। कई उपन्यास भी लिखे थे वो बैचलर थे, रियल वामपंथी माइंडेड थे, लेकिन बहुत सज्जन आदमी थे। तो उन्होंने हम लोगों को भाषण किया। KGS इंटर कॉलेज जो आज भगत सिंह है इंटर कॉलेज है, जी। और उन्होंने कहा कि इंदिरा जी आ रही हैं और देश की स्थिति बहुत ख़राब है, चलो आप लोग काला झंडा दिखाना है। उसमें दो लोग और आएंगे, एक तो यहाँ के राज्यसभा के मेंबर चंद्रशेखर जी हैं और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हैं। जी। इन दो लोगों को नहीं झंडा दिखाना है। जब मैडम खड़ा होंगी बोलने के लिए इंदिरा गांधी, तो उनको झंडा दिखाना है। जी। तो हम लोग 200-300 लोग जाकर आगे बैठे थे, और जब मैडम बोलने के लिए खड़ा हुई तो हम लोग पॉकेट में झंडा लिए थे, निकाल कर लहराने लगे। अपने जितने भी क्षमता थी, चप्पल जूता भी कुछ लोगों ने फेंक डाली, पिटाई भी हुई, लाठीचार्ज हो गए, देहात की जनता भाग गई, भगदड़ हो गई, हजारों लोग भाग खड़े हुए, हम लोग को जेल भी जाना पड़ा। तो लाइफ वहीं से डिस्टर्ब हो गई। मैं मेडिकल में जाना चाहता था, अच्छा। बायो का स्टूडेंट था, मेरे घर वाले भी चाहते थे। अब मैं जब छूट कराया तो अपने घर के जो मलिकार थे, गार्जियन, उनको हम लोग काका कहते थे, जॉइंट फैमिली थी। तो हम कहे काका अब हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, अब मैं BA करूँगा और उसके बाद वकालत करूँगा लॉ करके, और राजनीति भी करूँगा। जी। मेरे दिमाग पर वो स्पष्ट था। उस समय भी मैं BBC न्यूज़, छोटी सी रेडियो मेरे घर पर थी, मैं रोज़ सुनता था। देश में किसने राज्यसभा लोकसभा में क्या बोला मुझे सब पता था। अच्छा। सब। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी हो गई थी कि ये करना है, और एक जिज्ञासा बचपन से थी। मेरे झोले पर एक तरफ मैं भगत सिंह की तस्वीर बनाए रहता था और एक तरफ पिस्तौल बनाए रहता था। अच्छा। और मेरी कल्पना थी काश राष्ट्र के सवाल पर मैं भी भगत सिंह की तरह से शहीद हो जाता। तो ये मेरे लिए बड़ा हैप्पीनेस था। और आते आते ज़िंदगी फिर इमरजेंसी में निष्कासित हो गए हम लोग उसी घटना पर। तो पढ़ाई ड्रॉप हो गई कई महीना, बनारस में एडमिशन नहीं हुआ, इंटर में एडमिशन फुल हो गए थे। फिर कुछ दिन बाद वो सिद्दीकिया इंटर कॉलेज कोटवारी में, वहाँ से इंटर किया, और फिर जाकर BHU में एडमिशन ग्रेजुएशन में लिया मैंने। जिस दिन एडमिशन लिया, जिस दिन मुझे कैंपस में रिक्शा से घूस रहा था सामान वामान लेकर, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रही थी, वो लोग कैंप लगाए थे। रिक्शा को रोका एक लड़के ने, हमने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, बताया मैंने।
कहाँ जाएंगे, हमको फीस जमा करने जाएंगे सेंट्रल ऑफिस, देखे हमको देखा नहीं है। तो मेरे साथ कहे कि हम चल सकते हैं, चलिए। उसने बड़ा मानवीय ढंग से मेरी फीस जमा कराई और मुझे रूम तक छोड़ा जो अच्छा। अलॉटमेंट था। फिर हमसे कहे कि यहाँ शाम को आपको मेस में खाना नहीं मिलेगा, हम्म। हम आपको खाना लेकर के शाम को कुछ आएंगे। हम्म। तो मुझे उस शाम को 2 लौंग लता और 2 समोसा ले आए। हम्म। तो वो किया, फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर आए, कहे कि आप एबीवीपी के सदस्य बन जाइए। हम्म। हमको बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। हम लोग तो छोटे पर भी पहले थे, से तो जिज्ञासा थी। दिया बाती कोट भी मांगा था। हम लोग को छोटे छोटे थे, उस जीप के पीछे दौड़ते थे। हम्म। जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दिया बाती। हम्म। छोटे छोटे हम लोग से हम्म। 71 में, हम लोग तो 2 3 4 में पढ़ते होंगे, दौड़ते थे गाड़ी के पीछे। तो वो तो था ही। और बैरिस्टर गिरीश नारायण सिंह लोकसभा घोषी लड़ रहे थे, हमारे गांव के रिश्तेदार थे। अच्छा। तो गांव में अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा थी उस समय। अब मैं बीएचयू में चला गया, तो मैं तो पढ़ने की दृष्टि से गया था, अब केवल पढ़ना है। तो पहले दिन जब सदस्य बना दिए तो मीटिंगों में आने जाने लगे। हम्म। भाई भरत सिंह जी का नाम बहुत बड़ा था उस समय बीएचयू में, छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, अध्यक्ष होने वाले थे। भरत सिंह जी बैरिया विधायक। जी, अच्छा। बहुत भरत जी का बहुत त्यागी पुरुष थे। ये तो बलिया के लोग उनके कार्य क्षमता को परखे नहीं, वरना वो राजनीति कार्यकर्ता थे, सबके सुख दुख में शामिल होना उनका शौक था। हम्म। और अपराधीकरण के भी खिलाफ जीवन में बहुत लड़े हैं। हम्म। अब आज तो अपराधियों के साथ सेल्फी डालना ही नेताओं का क्रेज हो गया है। छोटे भैया नेताओं की क्या बात है, बड़े बड़े लोग निमंत्रण इसका देकर। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है, जो पॉलिटिकल वातावरण राजनीतिक दलों ने खत्म करके जो पूंजी ओरिएंटेड राजनीति को किया, जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, हम्म। जिसमें सुंदर दिखना, सुंदर कपड़ा पहनना, हम्म। सुंदर गाड़ी पर चढ़ना, सुंदर चेहरा बनाकर चलना, सुंदर चेहरा फेसबुक पर डालना, एक खूबसूरती भोग का रास्ता दिखा हम्म। दी। स्ट्रगल खत्म। तो जब स्ट्रगल नहीं होगा तो निर्माण अच्छा नहीं होगा। जो ईंट अच्छी नहीं पकेगी, हम्म। जिस बिल्डिंग में लगेगी उसमें नोनिया लग जाएगा साल 2 साल बाद। हम्म। तो स्ट्रगल, जैसे पहले के हमें याद है कि हम लोग बीएचयू में जब मैंने कहा कि फिर एबीवीपी के सदस्य हो गए, तो आप सोच सकते थे कितने बड़े बड़े लोगों का कार्यक्रम होता था, बहुत आत्मीयता थी सब में, हर विचारधारा वालों में। कभी जॉर्ज फर्नांडिस आते थे, कभी नानाजी देशमुख का कार्यक्रम हुआ, कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, कभी एच.एन. बहुगुणा साहब आए, कभी बड़े बड़े लोगों के कार्यक्रम होता था, कृष्ण पटनायक जी आए, जो सब लोग बैठकर उनको सुनते थे। सबकी विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन अच्छाई जिसमें थी वो तो ग्राह्य करना होगा। सबका एक ही उद्देश्य था, राष्ट्र की सेवा। हम्म। मैं कह दूं कि कई बार का दृष्टांत शशि भाई शिव कुमार सिंह हम लोगों के मित्र हैं, बीएचयू के अध्यक्ष रहे हैं। तो जार साहब आते थे ना, तो एक एम्बेसडर गाड़ी लेकर जाते थे उनको रिसीव करने। अच्छा। और किशन पटनायक जी आते थे तो फोन कर देते थे पहले ही छात्र संघ भवन पर, कोई गाड़ी नहीं ले आएगा, कोई साइकिल से आएगा, हम पीछे बैठकर कैरियर पर चलेंगे। कितने साधारण। ये थी जिंदगी। डॉक्टर रघुनाथ सिंह डिलीट थे लंदन से, और उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत थी। वो बड़ी वाली बनियान पहनते थे पॉकेट वाली, और किसी भी कार्यक्रम में हिस्ट्री में डिलीट थे, बहुत विद्वान थे। हम लोग बुलाते थे, आते थे, उनको सुना जाता था। रोज मालवीय भवन में गीता का प्रवचन प्रतिदिन होता है, आज भी होता है। तो ज्ञान की गंगा का प्रवाह था, साहित्य का भी, संगीत का भी सुर, और मैं कह दूँ कला का भी फैकल्टी है पूरी, कला की, फाइन आर्ट्स और विज्ञान की भी, टेक्नोलॉजी की भी। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ आंख बंद करता हूँ तो आज भी सब सीन दिखने लगती है। हम्म। वो गंगा जी के किनारे वो एक तपस्वी द्वारा भिक्षा मांगकर बनाया हुआ विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। और विश्वविद्यालयों को सरकारों ने बनाया, पूंजीपति बनाए होंगे, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी भिक्षा मांगकर, जमीन भी भिक्षा मांगे और लागत भी भिक्षा मांगे। वहाँ का एक अलग ऊर्जा और शक्ति है। हम तो जब बलिया में आए तो बहुत सारी चीज़ें, वहाँ भी मेरे को बहुत लड़ना पड़ा। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। शासन का माननीय राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक होकर आ गए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो बैरिस्टर सिंह जी जो आज अनुपम आलोक के नाम से जाने जाते हैं, और आदरणीय मनोज सिन्हा जी,
ये 2 लोग अध्यक्ष के मजबूत कैंडिडेट थे, एक राजेश सिंह थे। तो तीनों लोगों ने मेरा नाम महामंत्री के लिए अपने पैनल में दिया था, क्योंकि मेरे पास मैन पावर बहुत था, अच्छा, बहुत। मैं किसी भी मीटिंग में इसका मेन कारण था जमीन से जुड़े रहने का। मेरे किसी भी मीटिंग में 300 छात्रों से कम नहीं जाता था। मेरा हॉस्टल उस दिन खाली हो जाता था, सब साइकिल से हम लोग जाते थे। मोबाइल नहीं था ना, मोबाइल तो एमएलए होने के बाद मिला है। फिर ऐसे ज़िंदगी चली, तो फिर निष्कासन नहीं वापस हुआ, फिर हम लोग लड़ने लगे, फिर बड़ी घटना घट गई। उसमें हाई पावर कमीशन बना, जस्टिस रस्तोगी कमीशन, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे मेंबर, और एक और जस्टिस थे। तो इस कमीशन ने पूरे भारत से पूरी ज़िंदगी भर के लिए मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया। मेरा हिंदुस्तान में एडमिशन नहीं हो सकता है, ऐसा दंड सुना आपने? तो इसके अलावा फिर उन लोगों ने होम सेक्रेटरी भारत सरकार के आए, यूनिवर्सिटी बंद थी, सैनिटाइज हो चुकी थी, कई बार हो गई। वो आए और उन्होंने मेरे ज़िले में मेरी इंटी बैंड करने का अध्यादेश करा दिया कि ये 14 थाने में बनारस जिला के नहीं आ सकते हैं, 6 महीना। मैं उसको जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली उसी दिन तोड़ा उसको, मेरी गिरफ्तारी हुई, मैं 3-4 महीना जेल रह गया। फिर हाई कोर्ट से वैकेट हुआ आर्डर वो, अच्छा, कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं आने जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो ज़िंदगी है, फिर उसको मैंने, मेरा उस समय फिर मेरी वो नहीं अपियर हो पाया, फिर स्टूडेंट नहीं हो पाए, आज तक नहीं हो पाए हैं। थोड़े दिन बाद मेरी शादी हो गई, तो वाइस चांसलर महोदय बिना निमंत्रण का ही आए थे। थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के थे, तो मानवीय बहुत थे, लेकिन कानून से बंधे हुए थे। तो अब मेरी शादी बनारस से हुई थी, आए वो, बारात जाने से पहले वो निमंत्रण देकर चले गए थे। और फिर उनका एक पत्र आया मेरे पास कि आप लॉ की परीक्षा पेपर देकर क्लियर कर लीजिए। अच्छा, तो इतने मुझे उन्होंने रिलीफ दिया और मैं लॉ का पेपर दे करके लॉ क्लियर किया। फिर मैं पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया था। तब तक यूनिवर्सिटी के लोग जान गए और फिर वो पैसा मेरे खाते में वापस हो गया। अब उसके बाद मैं हिस्ट्री के क्लास में बैठता था जाकर, मेरा शौक था, तो हिस्ट्री को पढ़ा 2 साल। तो आंदोलन फिर शुरू हो गया था, तो वाइस चांसलर महोदय ने मुझे ऑफर भी किया, बी गोपाल लेडीज वाइस प्रेसिडेंट, तो रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए हैं वो इस समय, कि उसे कहो कि लड़े मत, लेक्चररशिप ज्वाइन कर ले, एमए की परीक्षा क्लियर कर ले, करा देता हूँ स्पेशल परीक्षा, और लेक्चररशिप ज्वाइन कर ले। तो हम कहे रेड्डी साहब यार ये तो मेरी सौदेबाजी हो गई कि मैं लड़ूँ ना लेक्चरर हो जाऊँ, नहीं भाई ये कैसे सोच लिया, आप मेरे मित्र हो, अभी पढ़े नहीं क्या आज तक मुझे आप, मैं वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो रह गया आज भी है। फिर मुझे लगा कि हाँ ये काम भी है मेरा कर, मुझे सबसे बड़ा काम जो मैंने किया, जहाँ से मुझे ताकत और प्रेरणा मिली, मैं 2 लाख लोगों को 18 साल में दिखाया हुआ, भर्ती कराने से लेकर दिखाने तक। उस समय गोरखपुर में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और उधर रीवा सिद्धि वो पकड़े हुए मध्य प्रदेश का बेल्ट, कभी नाम जाति नहीं पूछी, और जिसको दिखाया उसको फिर देखने भी जाते थे भर्ती हो गया तो, लेकिन उसका चाय कभी नहीं पिया। अच्छा। नेवर। और जितना भी मैं चाहता तो उसी से मैं करोड़पति, मैं भरत सिंह जी का आदर करता हूँ, हमसे ज़्यादा मरीज जो दिखाए होंगे, ये प्रेरणा मैं उन्हीं से लिया था। तो शौक हो गया दिखाने का, सेवा करने का। लेकिन मैं कभी नहीं मरीज से कहा कि उस जांच केंद्र पर जाकर जांच करा लो और उस दवा केंद्र पर जाकर दवा ले लेना, तो मेरे पास कमीशन 30% आ जाता। ठीक है, ये काम मैंने नहीं किया, बल्कि जो गरीब थे पेशेंट, हम समझते थे कि उस समय केवल एक जांच मशीन थी बीएचयू में, सिटी स्कैन, और एक अरिहंत वाले का था महबूबगंज में। तो बीएचयू में 825 रुपया लगता था, वहाँ 1900 रुपया लगता था। अच्छा। तो उसमें हम ये करते थे कि उसको स्टाफ की मुहर गरीब को लगवा देते थे कि 825 कहाँ से खर्च करेंगे। मैं स्वयं काउंटर पर जाता था, जो बाबू मुहर लगाता था, हम के स्टाफ हैं, तो जो 10-20 पर्ची और भी जांच की रहती थी दे दिया, मुहर लगा कर दे देता था, तो जांचें मुफ्त में हो जाती थी। इसको थोड़ा, और 38,000 यूनिट रक्तदान कराया मैंने 18 साल में। अच्छा। हर सुभाष चंद्र बोस जयंती पर 1800, 2000, 3700, लास्ट हाईएस्ट 3800 कराया हूँ एक दिन में। 8-9 मशीनें लगती थी निकालने वाली। ये बहुत बड़ा मैंने ये किया।
और उसके बाद भी ब्लड बैंक नहीं ले पाता था, भर जाते थे, तो उन लड़कों के लड़कियों के नाम पता नोट करके उनका ब्लड ग्रुप चेक करके उसको लिख दिया जाता था कि जिसको जरूरत होगी इस पते पर चला जाएगा। तो ये करते करते फिर बलिया आ गए। बलिया में आ गया पार्टी से। मैं तो लोकसभा लड़ना चाहता था पहले। अच्छा। मैं असेंबली नहीं लड़ना चाहता, नहीं तो मैं 91 में ही लड़ लिया था असेंबली। तो हम नहीं लड़े, हम कहे कि नहीं हमको लोकसभा लड़ना है और इससे नीचे नहीं। तो मैं देखा कि मेरी छात्र संघ भी खत्म हो गया है बनारस में। अभी खाली घूमना तो कोई काम है नहीं, जैसे कभी पूछ देता हूँ किसी छात्र से क्या करते हो तो कहता है कुछ हो ना। भाई कुछ हो ना कौन पढ़ाई है, कुछ तो करो, कुछ तो करो। सही बात है। आजकल का विधायक जी यहाँ के छात्रों की एक सबसे बड़ी यही कमी है। अब वो मैं बताऊंगा, सब छात्रों की नहीं कमी है, कुछ जातियों की कमी है। सुनिए, कुछ जातियों, गरीब का बेटा सब पढ़ता है। मैं आज कह रहा था, बाबू गीता सिंह थे, एक दिन एक गरीब अपने घर पकौड़ी खिलाने के लिए चौहान बुलाए। मेरे बहुत, वो गांव कभी हारा नहीं, 2 बूथ का गांव है। अच्छा, तदीपुर रोशनपुर। अच्छा। जगदीश चौहान बुजुर्ग आदमी है। तो कहे विधायक जिस बार आप आए नहीं, मेरी दही वही खराब हो गई। फैसला के दिन आए थे लोग सुनने के लिए। अच्छा। जो नगरा कांड 302 नगरा कांड, तो चौहान के लिए हुआ था। मैं मुलजिम हम लोग थे। तो हम कैसे फैसला के दूसरे दिन आएंगे आपके पास। तो गया था। हमको इस जिले में 33 बरस आए हुए हो गया बीएचयू छोड़कर। हमको किसी के भी घर पर, न अपने घर पर उतने तरह की पकौड़ी खाने को नहीं मिली जो उस गरीब के घर पर मिली। बाबू गीता सिंह गवाह है, साथ में थे। और दही, और मैं आपको क्या क्या बताऊं कि हम के लिए आज मार डालेंगे क्या। तो वो प्यार और स्नेह गरीबों का मिला। और जब मैं चुनाव लड़ा, पहला इलेक्शन 1993 में, माननीय राम गोविंद चौधरी साहब एमएलए थे 5वीं बार। माननीय चंद्रशेखर जी देश के बड़े नेता थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। और लोग कहते थे कि भाई का लड़ी है। हम ये भी नहीं जानते थे कि चिलकहर किधर है, हजौली कहाँ है, ताड़ी बड़ा गाँव कहाँ है, नगरा कहाँ है। कोई गांव गए ही नहीं थे ना। मैं तो छोटे पे चला गया पढ़ने, मैं रसना में घर था, पढ़ने चला गया उधर। फिर भी मैं स्कूल कॉलेजों में जाकर अपनी बात रखता था, लड़कों में, टीचरों में घंटी बजवा कर, सर हमको 40 मिनट टाइम दे दीजिए आप लोग। अपनी बात रखते थे। वही सेना हो गई। मैं अगली मिट्टी मेरी अगर मिड्ढी में है तो यहाँ बोल रहा हूँ, तब तक साइकिल वाले लोग जाकर मिड्ढी 200 साइकिल खड़ी है। तो जो पुराने 2002 चुनाव की बात है, उससे पहले की 2003 असेंबली नहीं, 1993। अच्छा, पहले उससे पहले 93 फर्स्ट इलेक्शन। अच्छा। तो एक कमांडर किराए पर लिया था, उसी से लड़ा था। 50,000 रुपया पार्टी दी थी और 1.5-2 लाख रुपया मेरे मित्र दोस्त लोग दिए थे और 50,000 रुपया मेरे बाबूजी दिए थे। इतने में असेंबली लड़ा मैं है। और मेरे साथ आए थे 30-40-60 लोग बनारस से। तो हमारे पिताजी कहे कि आप रहेंगे कहाँ, ये लोग रहेंगे कहाँ। सारा रजाई गद्दा बर्तन तो पुलिस उठा ले गई। मेरा 17 बार कुर्की हो गया था बीएचयू से बलिया आने में। तो जो हो गया वो हो गया, कोई छुड़ाने नहीं गया। पिताजी घर पर बुजुर्ग थे, अकेले थे, परिवार ज्वाइंट था, टूट चुका था पहले का ही, 10-12 साल पहले ही।